सो हेलो गाइस, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा कोचिंग क्लासेस। तो आज हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का चौथा क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया, ये एक मीनार है, ठीक है, ये एक मीनार है, इसकी ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ऊंचाई h है, ठीक है। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। और देखिए भूमि के एक बिंदु से लिखा है ना, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है मीनार के नीचे का बिंदु, ठीक है, यहाँ से मीनार शुरू होती है। तो मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। अब देखिए मीनार के शिखर लिखा हुआ है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो शिखर मतलब जो मीनार के ऊपर का जो भाग है ना, उसको शिखर बोलते हैं। तो अब जो भूमि का जो बिंदु है यहाँ से और मीनार के शिखर तक का कोण कितने डिग्री का बना हुआ है, ये शिखर का कोण है 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको एग्जाम में जो मैंने यहाँ बनाया है ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए जो मीनार है, हम मान ले इसको पहले हम सबसे पहले नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम P, इसके बाद Q, उसके बाद R, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है नीचे R से लेके Q तक ये क्या है, बिंदु की दूरी है, मीनार से पाद बिंदु की दूरी है। और देखिए जो मीनार के शिखर और जो ऊंचाई है, लंबाई मतलब मीनार की लंबाई h है, ठीक है। हमने मान लिया PQ क्या है, एक मीनार है, ठीक है। और ये कोण कितने डिग्री का बना है, यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले हल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन हल। हल में लिखेंगे माना PQ एक मीनार है, ठीक है। हम मान लेते हैं माना PQ एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। हमने मान लिया इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे मानते हैं, देखिए क्या माना, R से लेके Q तक की दूरी कितनी है ना। तो देखिए भूमि के बिंदु से पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। भूमि के बिंदु से पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। और यहाँ पे क्या है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, क्लियर। इतना जो हमने लिख लिया है इसमें डायग्राम से देख के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है ना, ये h। तो देखिए हम क्या करते हैं, PQ/QR कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हमें ये तो दिया है 30 और ऊंचाई याद करनी है, तो PQ/QR, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए PQ क्या है, h है, ठीक है, और QR कितना दिया है हमें, 30 मीटर दिया है ना, यहाँ लिख देंगे 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी ऊंचाई है PQ क्या है, लंब है, लंब मतलब सीधी भुजा लंब होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम लंब है, h लंब है। और जो 30 मीटर जो हमें नीचे दिए है ना, ये क्या है हमारा, ये आधार है, नीचे की भुजा आधार होती है, आपको बताया था ना। तो यहाँ पे 30 मीटर के आगे लिख देंगे हम आधार है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए h ऐसा ही रहेगा, 30 मीटर ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बराबर जो लंब बटे आधार है वो क्या होता है, आपको एक ट्रिक बताई थी ना मैंने, LALKKA वाली, उसमें हम देखते हैं L लंब बटे आधार होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम tan, और थीटा की जगह कितने लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो देखिए 30 डिग्री लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए h/30 ऐसे ही रहेंगे, है ना, मीटर है तो लिखना है मीटर तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। tan 30 डिग्री का मान कितना है, हम देखते हैं जो हमने टेबल बनाई थी उसमें। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इनका तिर्यक गुणा कर देंगे, h का गुणा √3 में करेंगे √3h आ जाएंगे, और 30 का गुणा 1 में करेंगे 30 एकम 30 हो जाएंगे।
अब देखिए जो एच हमारे हैं वो यहीं रह जाएंगे, 30 ऐसे ही रहेंगे, ये अंडर रूट 3 इधर इंटू में इधर आके बटे में पहुंच जाएंगे। अब देखिए रूट की संख्या कभी बटे में होती नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो देखिए 30/√3 ऐसे लिख दो, ऊपर की संख्यांश होती है, नीचे की हर होती है। अब देखिए जो हर है उसका ही गुणा हो जाता है ऊपर भी और नीचे भी, इसमें हर का परिमेयकरण बोलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए 30 का गुणा अगर हम √3 में करेंगे तो √3 30 आ जाएंगे, और जब रूट की संख्या का गुणा होता है तो एक संख्या बाहर निकल आती है। अब देखिए ये कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, देखिए ये एच आई है ना हमारी ऊंचाई, एच बराबर, तो मीनार की ऊंचाई एच बराबर √310 मीटर है। तो ये हो चुका है हमारा सवाल। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप क्विज़ लगाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आप बेहतरीन से बेहतरीन क्विज को लगा सकते हैं, ठीक है। ये जनरल नॉलेज के लिए, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।